जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। क्या होता है ये बी वेनम? आइए सबसे पहले तो इसे जानते हैं। साथियों, हम में से अधिकतर साथी केवल ये ही जानते हैं कि मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही मिलता है, लेकिन इसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि मधुमक्खी का जहर भी निकाला जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 45 लाख रुपए से लगाकर 2 करोड़ रुपए तक है, मांग और आपूर्ति और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से। तो साथियों, सिंपल सा कह दूँ तो बी वेनम यानी कि मधुमक्खी का जहर होता है, इसी जहर को बी वेनम कहते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं क्यों होता है ये इतना महंगा। साथियों, मुख्य रूप से यह औषधि उपयोग यानी फार्मा कंपनियों की दवाई निर्माण में काम आता है, क्योंकि इसमें कई तरह के सक्रिय मॉलिक्यूल्स जैसे कि एप्टाइड्स और एंजाइम्स होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम समेत कई गंभीर बीमारियों जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसी दर्जनों गंभीर बीमारियों के साथ साथ एड्स व कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसके विष में कई तरह के रसायन होते हैं। मेलेटिन नामक प्रोटीन होता है जिसमें 26 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा इसके विष में अपामिन प्रोटीन होता है जिसमें 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा हिस्टामाइन व कई अन्य अमीनो एसिड और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न बीमारियों के निदान हेतु दवा के निर्माण में काम में लिए जाते हैं। साथ ही 1 ग्राम जहर को प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है, जब जाके 1 ग्राम जहर प्राप्त हो पाता है। और इस 1 ग्राम बी वेनम यानी जो जहर प्राप्त होता है, ये इतना प्रभावशाली होता है कि सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियां इससे कई किलो माल तैयार कर लेती है। जब मैंने इसे ऑनलाइन प्राइस वगैरह चेक किया, प्रोडक्ट सर्च किया, तो देखिए इस तरीके से मैंने उसमें पाया कि इसकी कीमत कुछ इस प्रकार से थी। काफ़ी महंगे प्रोडक्ट इसके बिकते हैं। तो साथियों, आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे इकट्ठा किया जाता है। मधुमक्खी के विष ग्रंथि में से डंक के द्वारा एक बार में 0.01 से 0.02 मिलीग्राम तक विष निकलता है। देखिए, मधुमक्खियों का जहर निकालने के लिए इस तरह के एक संयंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि बी वेनम कलेक्टर संयंत्र कहते हैं। इसमें प्लेट के ऊपर बिजली का तार बिछा होता है और यह 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहता है। जब मधुमक्खी इस पर डंक मारती है, तब करंट से उसके डंक में से झटका लगता है और डंक से जहर का स्राव हो जाता है, डंक से जहर निकल जाता है। बाद में इसे इस तरह से खरोच कर सूखा जहर इकट्ठा किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कई देशों को निर्यात कर दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। वैसे साथियों, जानकारी देना मेरा काम था। इसके बारे में विस्तृत व तकनीकी रूप से जानकारी है तो आप निकटतम कृषि विभाग से या फिर केंद्र सरकार की ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट को भी देख सकते हैं और उनके अधिकारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी मधुमक्खी पालन की योजनाएं चलाती है और किसानों के लिए काफ़ी सब्सिडी वगैरह भी इस पर दी जाती है। केवल कीमत को देखकर ही निर्णय न लें, आप उसके लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध है, आप उसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसे आराम से आप पूरा अध्ययन करने के बाद ही उस काम को करें। वैसे तो साथियों, कोई काम इतना आसान भी नहीं होता है तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। साथियों, आशा करता हूँ जानकारी आपके काम आएगी और अपनी आय को बढ़ाने हेतु कुछ नवाचार की तरफ आप अपने कदम बढ़ा पाएंगे। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो स्वयं तक सीमित न रखकर इसे आगे बढ़ाएं और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु।